जी हाँ दोस्तों, राहुल प्रियंका ने पप्पू यादव से तेजस्वी की कराई दोस्ती। आरजेडी ने समर्थन कर नीतीश सम्राट को चौंका के रख दिया। दोस्तों, बिहार में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पुराने मामले में गिरफ्तारी के बाद जिस तरह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनके समर्थन में आया, यह विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के बदले स्टैंड का संकेत है। और इसी मामले में जिस तरह आरजेडी ने पप्पू यादव का साथ दिया, वो उस दावे को खारिज करता है जिसमें यह कहा गया कि बिहार में कांग्रेस एकला चलो रे की संभावना तलाश रही है। तो ऐसे में सवाल है, क्या पप्पू यादव पर हाथ डालकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी गलती कर दी? क्या आने वाले समय में एनडीए पर यह भारी पड़ने वाला है? और क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव से तेजस्वी यादव की दोस्ती करवा दी है? सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जिस तरह से अचानक गिरफ्तार किया गया, वो अपने आप में हैरान करने की तरह है। बताइए, जैसे ही दिल्ली से पप्पू यादव पटना पहुंचते हैं, आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और नाम दिया जाता है कोर्ट के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। पटना पुलिस ने सुबह का भी इंतजार नहीं किया, रात को ही गिरफ्तार कर डाला। खैर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर एनडीए को क्या फायदा हुआ? दोस्तों, बिहार सरकार को आखिर पप्पू यादव से डर क्यों लगा, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। लेकिन इस गिरफ्तारी से राजनीति के तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के सुर एक जैसे हो गए। छात्रा में उठा रहे थे मामले को लेकर, आजकल तो तानाशाही चल ही रहा है। नीट छात्रा के मामले पे तानाशाही हो गया है पूरी तरीके से। दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता लग रहा है कि नीट मामले में है। इस मामले में तो कई बार हम लोगों ने बात ट्वीट भी किया है और लिखा भी है। हम तो पहले भी बोल रहे, सीबीआई भी जांच हो रहा है, तो उस जांच का क्या मतलब है? पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने कहा, आजकल तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। सीबीआई जांच का क्या मतलब है? यह एक तरह से पप्पू यादव को आरजेडी का सीधा समर्थन है। दोस्तों, कभी बिहार की सियासत में यह दावा किया जाता रहा है कि आरजेडी के विरोध के चलते कांग्रेस लंबे समय तक पप्पू यादव को लेकर खुलकर समर्थन में नहीं आती रही है। बताया जाता रहा था कि रणनीतिक कारण साफ थे कि गठबंधन की राजनीति में आरजेडी की नाराजगी कांग्रेस के राजनीतिक नुकसान बन सकती है कांग्रेस के लिए, और इसलिए कांग्रेस ने दूरी और संतुलन की नीति अपनाई है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुला समर्थन इस पूरी रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाता है। दोस्तों, बेसिकली राहुल गांधी और प्रियंका जिस तरह से पप्पू यादव के बचाव में उतरे हैं, उसे रणनीति मत कहिए, वो स्टैंड है। दोनों ने पप्पू यादव के लिए स्टैंड लिया है और तेजस्वी यादव भी स्टैंड ले रहे हैं। कुछ मुद्दों पर तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद जैसा कुछ नहीं है। अब अगर कुछ विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि केवल एक नेता के समर्थन का मामला नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक दिशा संकेत है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में तलखी और गहरी हो गई। कांग्रेस के भीतर से यह आवाज तेज हुई कि गठबंधन में रहकर पार्टी का विस्तार संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर कहूंगा, यह स्टैंड है। राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के बीच दोनों पहले की तरह ही है। दोस्तों, बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में तलखी और गहरी हो गई। कांग्रेस के भीतर से यह आवाज तेज हुई कि गठबंधन में रहकर पार्टी का विस्तार संभव नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर कहूंगा, यह स्टैंड है। राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के बीच दोस्ती पहले की तरह नजर आ रही है, पहले की तरह ही है। जो भ्रम फैलाया गया ऐसा वैसा ये वो सभी को खारिज करती हैं ये तस्वीरें। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि अब आगे बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। कांग्रेस को एकला चलो का रास्ता अपनाना चाहिए। खैर दोस्तों, राजनीति कब किस रूप में दिखे ये दावा ना मैं कर सकता हूं और ना ही आप, लेकिन पप्पू यादव के प्रकरण ने कांग्रेस और आरजेडी को एक मंच पर ला दिया है।
नज़दीकियां, जो दूरियों की खबर फैलाई गई, उसको खारिज करते हुए पप्पू यादव के साथ तेजस्वी, इधर राहुल, प्रियंका। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खुला समर्थन केवल नैतिक समर्थन है, जिसके साथ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी भी आई है। दोस्तों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तीखी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव बिहार के राजनेताओं में अनोखे और विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। वैसे एकमात्र राजनेता है जिन्होंने 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवार और भी रहे हैं, लेकिन 1 से अधिक बार निर्दलीय चुनाव जीतने का इतिहास सिर्फ पप्पू यादव के नाम दर्ज है। कुल मिलाकर अब तक वो 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अपने चुनावी सफर की शुरुआत उन्होंने विधानसभा चुनाव से की थी। वो चुनाव भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही लड़े और जीते थे। पप्पू यादव का शरीर भले ही भारी भरकम हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी असाधारण सक्रियता है। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतनी ऊर्जा और इतनी फुर्ती के साथ हर जगह मौजूद रहता हो। सुबह वो कहीं दिखाई देते हैं, शाम को किसी दूसरे इलाके, लगातार जनता के बीच। कोरोना महामारी के दौरान ये पूरे बिहार ने देखा कि जब सरकार मृत्यु के आंकड़ों को लेकर सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी, तब पप्पू यादव बिना मास्क के शमशान घाटों पर खड़े होकर सच्चाई सामने ला रहे थे। पटना के विभिन्न शमशान घाटों में हो रहे देह संस्कार इस बात की गवाही दे रहे थे कि सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बहुत कम बताए जा रहे हैं। पटना के कंकड़बाग इलाके में जब छाती भर पानी भरा हुआ था, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे और सरकारी सहायता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तब पप्पू यादव उसी पानी में उतरकर लोगों को पीने का पानी पहुंचा रहे थे। आज वही पप्पू यादव गिरफ्तार हैं। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी अत्यंत पुराने मामले में हुई है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था की ये एक विडंबना है कि मुकदमे कि 20-25 वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं, अचानक किसी एक दिन गिरफ्तारी हो जाती है। कागजों में लिखा होता है कि अभियुक्त को समन जारी किया गया, लेकिन वो अभियुक्त तक कभी पहुंचता ही नहीं है। अचानक पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंच जाती है। इसका व्यक्तिगत अनुभव हम लोगों को भी रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर न्यायपालिका और पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी, लेकिन इस घटना ने हमारी कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली को उजागर अवश्य कर दिया है। पप्पू यादव के प्रति मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वो शीघ्र ही जेल से बाहर आकर पहले की तरह जनता के बीच सक्रिय होंगे। दोस्तों, शिवानंद तिवारी आरजेडी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बता दिया आरजेडी का पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर क्या स्टैंड है, तेजस्वी कहां खड़े हैं। दोस्तों, पप्पू यादव पर कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब पटना में नीट छात्रा के रेप के बाद हत्या का मामला जिसने तूल पकड़ा, और पप्पू यादव इस केस को लेकर सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए थे। हर मोर्चे पर कोई बोले ना बोले, इधर सम्राट की पुलिस नीतीश कुमार का शासन और सुशासन लीपापोती कर रहा था, पप्पू यादव लड़ाई लड़ रहे थे इस छात्रा की। नीट छात्रा मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार सरकार और प्रशासन को घेर रहे थे। उन्होंने अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों के कथित ऑडियो क्लिप भी जारी किए थे, जिसमें इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में पप्पू यादव ने बिहार के हॉस्टलों में रह रहे छात्राओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और वो पटना से जहानाबाद तक हुए विरोध प्रदर्शनों में खुद शामिल रहे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि इस मामले में एक मंत्री के बेटे की भूमिका है, इसी वजह से सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। खैर दोस्तों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आरजेडी के बड़े नेताओं के सुर एक हैं, जो संकेत देता है कि भले ही दोनों पार्टियों की दोस्ती पर खामोशी है, लेकिन दोस्ती अब भी बरकरार है। यानी दोस्तों, एक तरफ पप्पू यादव की गिरफ्तारी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, दूसरी तरफ जो सवाल थे विपक्ष अलग अलग, पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है और यह बता दिया है कि जो खबरें थी देख लो हम कहां खड़े हैं। तेजस्वी का स्टैंड, राहुल और प्रियंका का स्टैंड, पूरे विपक्ष का स्टैंड। इस गिरफ्तारी पर आपकी राय बताइएगा आप जरूर। बहुत शुक्रिया।